अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पायरेसी की बात आ रखी है। पायरेसी क्या होता है बेसिकली? मूवीज़ को या कुछ भी, हाँ ठीक है। तो अभी हाल ही में एक न्यूज़ आई थी दैट इन अ ब्लो टू द मूवी प्रोड्यूसर्स विजय स्टारर जना नयागन directed by H. Vinod was recently leaked online in its entirety in high quality while its theatrical release has been stuck in a limbo for following issue with the censor certificate. Limbo क्या होता है? Uncertainty, ठीक है। जब आप किसी अनसर्टन स्टेज पे हो तो दैट इज़ लिम्बो, कि अब वो एक अनसर्टन स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब कैसे करेंगे, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार मूवी लीक हो जाती है तो वो बहुत ज़्यादा किस में स्टिक हो जाती है? आपके मतलब बहुत लोगों के पास अगर वो चली जाती है, अगर एक बारी मूवी लीक हो गई तो हो सकता है बहुत लोग उसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हों या कुछ कर चुके हो, और मूवी जो है वो एचडी फॉर्म में रिलीज़ हुई है, ठीक है, एचडी फॉर्म में लीक हुई है, तो इसका मतलब कोई इनसाइडर है, यानी कि एडिटर्स वगैरह वो सब जिनके पास एक्चुअल में लीगली प्रिंट होता है मूवी का, उनकी तरफ से लीक हुआ है ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि मूवी पूरी एचडी में बनी हुई है, ठीक है, जो लीक हुई है पूरी। So the leak indicates that someone with legitimate access to the movie mishandled intentionally or spread it further. 6 people have been arrested, मतलब have authorities उस पे काम कर रही हैं, और 6 लोग पकड़े भी गए हैं, ठीक है। Film piracy through illegal download is rampant, but it is less common for content to become available in the first place in such high quality. तो इस वाली न्यूज़ की खास बात ये है कि ये बहुत हाई क्वालिटी में जो है न्यूज़ जो है, ये मूवी जो है वो लीक हो चुकी है, ठीक है। तो दूसरी बात, मूवीज़ हमेशा जब भी लीक होती हैं तो इतना ज़्यादा असर हमें देखने के लिए नहीं मिलता है बाकी पॉलिटिकल उसमें ना, या पॉलिटिकल सिनेरियो में, या हम बोल सकते हैं कि नॉर्मली कॉमन पार्लेंस में हम देखते हैं कि मूवीज़ लीक होती हैं तो कोर्ट जो है इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट का इतना ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या किसी भी कोर्ट का इतना नहीं होता है। लेकिन ये पहली मूवी है जिसको इतना ज़्यादा हम लोग महत्व दे रहे हैं या इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ठीक है। द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 डील्स एक्सटेंसिवली विद इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज मूवीज, टीवी शोज, बुक्स, आर्टिकल्स एंड अदर क्रिएटिव वर्क। कॉपीराइट एक्ट, ठीक है, ऑफ 1957, इसमें 2 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 63 और दूसरा है सेक्शन 63A। क्योंकि ये कैपिटल है, ये कैसे आया है? अमेंडमेंट से आया है, ठीक है। ये क्या बात करता है? 63 बात करता है कि अगर आप मूवी लीक कर देते हो तो क्या क्या इम्प्लीकेशंस होंगे आपके ऊपर, ठीक है, क्या फ़ाइन लगेगा, तो हो सकता है 3 साल की सज़ा, ठीक है, प्लस 2 लाख फाइन और मोर, ठीक है। 63A बात करता है रिपीटेड ऑफेंडर्स के लिए। रिपीट ऑफेंडर्स बार बार जो एक ही मतलब यही काम करते रहते हैं तो दे आर रिपीट ऑफेंडर्स। इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है वो 63A में आया है, ठीक है, 63A में दे देना और देना, इसको दे दो और आप पी लो, हाँ इसमें ले आओ। हाँ, उनका जो फ़ाइन है वो भी ज़्यादा है और जो सज़ा है वो भी कंपेरेटिवली ज़्यादा रखी गई है, रिपीट ऑफेंडर्स, ठीक है। नाउ 63A में है रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब पायरेसी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पीक पे है। यूएस ने एक स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया इज़ अनीमिक टू पायरेसी राइट नाउ। अनीमिक मतलब खून की कमी होती है, ब्लड में हीमोग्लोबिन बेसिकली कम हो जाता है, तो यानी कि इफ़ वी आर अनीमिक टू पायरेसी, यानी कि पायरेसी के लॉज हैं ऑलरेडी इंडिया में या इंटरनेशनली बहुत लॉज हैं, लेकिन इंडिया उस पर बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ वाई यूएस ने स्टेटमेंट बोला है कि इट इज़ एट इट्स अनीमिक स्टेज, ठीक है, इतना ज़्यादा वो नहीं कर रहा है। भैया आपको पीना है थोड़ा, तो पी ले। 63 and 63A of the Copyright Act provides fine up to 2 lakh and 3 years of imprisonment, ठीक है, 2 लाख की सज़ा और 3 साल की 3 साल की सज़ा और 2 लाख का पेनल्टी आपको भरनी पड़ सकती है। रिपीट ऑफेंडर्स कैन रिसीव द सेम पेनल्टीज अगेन फॉर ईच सब्सिक्वेंट वायलेशन।
तो हर वायलेशन के साथ साथ उन्हें और भी हर बार भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिपीट ऑफेंडर्स हो रहे हैं तो वही बात है कि यस, इसका मतलब ऑफेंस तो हो रहा है, बार बार हो रहा है, ठीक है। एंड वी आर नॉट एड्रेसिंग द फैक्ट। अगर हम कॉपीराइट एक्ट पढ़ें, ठीक है, तो उसमें इतना ज़्यादा डिटेलिंग में मैं कह सकती हूँ कि शायद नहीं दिया गया हो। कॉपीराइट एक्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो कॉपीराइट एक्ट में इतना डिटेल्ड बात नहीं करी गई है, और कहीं ना कहीं जो पायरेट्स होते हैं, मतलब जो पायरेसी करते हैं, नॉट पायरेट सॉरी, जो पायरेसी करते हैं वो कहीं ना कहीं एस्केप कर जाते हैं इसके प्रोविजंस, ठीक है। इसीलिए हम लोग लेके आए थे सिनेमेटोग्राफ एक्ट। यस, जब तक हम लोग उसे OTT और थिएटर्स में नहीं देख रहे हैं, या फिर कहीं पे ऐसा जहाँ पे वो इस्टेब्लिश्ड हो रखी हो। ठीक है, तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट आया था 1952 में, और इसको दोबारा अमेंड करने की ज़रूरत पड़ी थी 2023 में। 2023 में 2 सेक्शन ऐड होते हैं, 6AA और 6AB, ठीक है। सेक्शन 6AB, सेक्शन 6AA। इसमें कहा जाता है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स भी हैं, उनको 5% 5% ऑफ द प्रोड्यूसर्स मनी, जितना भी उसने मूवी में लगाया है उतना देना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया। अगर 1 करोड़ की पिक्चर बनाई किसी ने, मतलब 10 करोड़ की पिक्चर बनाई है, 100 करोड़ की पिक्चर बनाई है, तो उसका 5% कितना हो गया? ये तो पेनल्टी है खाली, ये तो पेनल्टी हो गई, ये डायरेक्टर को भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद केस में पूरी सुनवाई के बाद इसको सज़ा भी हो सकती है, ठीक है। क्या पता, इतना तो ये मिनिमम है, मतलब इतना तो देना ही देना है सज़ा, क्या पता इससे ज़्यादा दे दे वो जज, ठीक है। जज 100 बोले कि पूरा आप 100% जो मनी है आप वो फाइन देंगे, वो भी कर सकता है जज, है ना। तो 100 करोड़ लगे हैं कि 100 करोड़ दे दो इनके जी वापस, है ना। बट वही बात है कि जो मेहनत लगी है वो सब तो वापस नहीं हो सकता ना। तो वो इम्प्रिजनमेंट में ही बहुत लोग जो है वो प्रेस ऑन करते हैं चार्जेस कि इसको जेल में डालो, बट जेल में डाल के भी क्या फ़ायदा है जब मूवी लीक हो ही गई तो हो ही गई वो तो। हाँ, कॉम्पनसेशन ज़्यादा देना चाहिए। ये कॉम्पनसेशन नहीं है, ये फ़ाइन है। हाँ हाँ, तो ये फ़ाइन है। कॉम्पनसेशन तो कोर्ट कुछ भी कह सकता है करने के लिए, ये तो फ़ाइन पड़ रहा है, कॉम्पनसेट तो करना ही करना पड़ेगा। कोर्ट उसमें कुछ भी कह सकता है, 100% कर दो आप, मतलब वैसे तो प्रोविज़न ये है कि 100% अगर चाहे तो जज कर सकता है, 100 से ज़्यादा भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर मतलब सुनवाई वैसी होनी चाहिए कि और जजेस भी हैं बेंच में, सबकी सलाह लेके फिर उसके बाद कि हाँ डायरेक्टर का एक्चुअली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है तो इसको इसकी ज़्यादा अमाउंट देना चाहिए भरपाई के तौर पे, ठीक है। फिर 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस बजट ऑफ अ फिल्म। ग्रॉस में क्या होता है? ग्रॉस में हमारा डेप्रीसिएशन जो है वो इंक्लूडेड होता है, ठीक है। तो ग्रॉस बजट ऑफ द फिल्म यानी कि जितने में बनी है पिक्चर उतने पैसे उसको वापस देने हैं, नेट अमाउंट नहीं देना है। नेट अमाउंट का 5% नहीं लगेगा, ग्रॉस अमाउंट का 5% लगेगा, ठीक है। वाइल द मिनिमम फाइन इज डिसाइडेडली स्मॉलर, जजेस में नॉट लुक टू काइंडली ऑन द जन नयागाना केस इन पर्टिकुलर, ठीक है। हो सकता है कि शायद इस केस में अब जो है जजेस या कोई और अब जुडिशरी जो है वो सेक्रेटली निकल के आए बाहर और इन सब पे बात करे। This is because unlike practically every other film, The Vijay Starar was leaked before it had a chance to release in theaters, denting both its This is because unlike नहीं केस को इग्नोर While the minimum fine is decidedly smaller, judges may not look
टू काइंडली ऑन द जन नया गना केस इन पर्टिकुलर। मतलब यहाँ पे ये जो फाइन की बात चल रही है, ये हो सकता है छोटा लगे, वही जैसे तूने कहा है ना कि ये 5% फाइन तो बहुत कम है ना, बट इट इज वेरी अनलाइकली कि जजेस जो है अब इस केस को बहुत ज़्यादा लाइटली लेंगे। इट कैन बी दैट अब हो सकता है जन नया गाना केस के बाद, इस मूवी के बाद, अब जुडिशरी एक्चुअली इंटरवीन करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अब आए और लॉज को मे बी पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को बोले कि लॉज चेंज करो। ठीक है, थिएट्रिकल वैल्यू तो इसकी ख़त्म हो ही गई, साथ में होम वीडियो राइट्स वैल्यूएशन भी उसकी वजह से भी पैसे जो है वो कम हो गए। इट इज़ अनकॉमन फॉर फिल्म पायरेसी केसेस टू बी इन्वेस्टिगेटेड एंड परसूड विद विगर। ठीक है, यानी कि ज़्यादा कॉमन चीज़ नहीं है ये कि अगर कोई फिल्म रिलीज़ हो जाती है तो उसको इतनी ज़्यादा तवज्जो मिलती है या इम्पोर्टेंस मिलती है या इतना ज़्यादा विगर के साथ इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। तो ये पहली मूवी हो रही है जिसमें इतना ज़्यादा जजेस जो हैं या जजेस के अलावा भी मीडिया भी है वो भी इन्वॉल्व हो रही है। इंडिया इज़ कंसिस्टेंटली लिस्टेड एज अ नोटोरियस मार्केट। नोटोरियस मतलब लेट्स से न्यूसेंस, नॉटी टाइप का। ठीक है, नोटोरियस, तो नोटोरियस मार्केट बाय यूएस अथॉरिटीज़ फॉर इंस्टेंस फॉर अनीमिक रिस्पॉन्सेज टू पायरेसी। ठीक है, उसने बोला है कि इंडिया जो है वो अनीमिक रिस्पॉन्सेज देता है पायरेसी के खिलाफ। हमारे इंटरनेशनल लॉज बने हुए हैं उसके बावजूद भी। However, considering the vast spectrum of voices within the film industry and political circles that have come out in support of the KVN production, ये production house है, which bankrolled Jana Nayagan, this case may be subject to a more serious investigation. हो सकता है अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है वो ज़्यादा सीरियसली ली जाए। Judges have tended to focus more on distributors in piracy. डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर जजेस ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है अब निगरानी रखी जा रही है। क्यों? क्योंकि फिल्म जब किसी को दी जाती है, ठीक है, फिल्म बन गई मान लो, फिर किसी को दी गई, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो जिनको पास जा रहा है, दे हैव पेड मनी, है ना, दे हैव पेड मनी इन ऑर्डर टू गेट द मूवी। उस मूवी को हार्ड ड्राइव में डाल के दिया जाता है और उसके कॉपीराइट्स बहुत सेफ होते हैं, तभी वही जाके थिएटर्स में ही रिलीज़ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इन पे डाउट आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उन पे हो रहा है, क्योंकि हो सकता है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स जिनके पास ओरिजिनल फिल्म रही होगी वो किसी और को भी बाहर लीक कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये लोग हो गए जो अंदर के जो कोर टीम है उसमें से हो सकती है, प्रोडक्शन हाउस में हो सकती है, एडिटर्स हो गए, कुछ हो गए, है ना, एडिटर्स के पास तो पूरी पिक्चर ही होती है। हाँ ऑब्वियसली, हाँ, बट व्हाट इफ दे गेट अ गुड प्राइस फॉर लीकिंग? प्राइस नहीं दे रहा है मतलब इन द सेंस कि अगर मूवी ही लीक हो गई तो यहाँ पे तो इनका तो बैंड अब बज ही गया, है ना, एक तरह से अब तो गया। लीक करने से फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं है। एचडी में लीक हुई है पिक्चर, पूरी एचडी में, जैसे एज इट इज़ बनी थी एचडी में, ऐसा भी नहीं कि कैम कोडिंग हो रही हो। ठीक है, एचडी में बनी है पिक्चर, कितने लोग डाउनलोड कर सकते हैं उसे, उसमें कितना पैसा मिलेगा उसको, जनता करोड़ों में है भाई हमारे यहाँ पे, है ना। तो जिसने लीक करी है, या अब तो पायरेसी के लॉज ऐसे हो गए ना कि पायरेसी बहुत आम बात हो गई, कोई भी बच्चा भी अब पायरेसी कर सकता है, पायरेट वर्जन निकाल सकता है, पायरेटेड वर्जन किसी भी चीज़ का, है ना। हम लोग अगर आज पिक्चर रिलीज़ हुई है, हम लोग कल लैपटॉप पे देख लेंगे उसे, है ना। बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, जैसे मूवी रूल्स है, तमिल रॉकर्स है। हाँ नहीं, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूटर लीक करेगा, और अगर लीक करा और तेरे से बात हो गई कि तू वो ऐप है जहाँ से तू सबको दे सकता है वो मूवीज़, तेरे से बात हो गई और तेरे से पैसे की बात हो जाती है
कि 60-40, 50-50 अगर तुम रखो, डिस्ट्रीब्यूटर एक पिक्चर से कितना ही कमा लेगा। वो पिक्चर को अगर हम वर्ल्ड वाइड पहले ही रिलीज़ कर दें, ठीक है, तो वो कितना कमाएगी, ठीक है, तो वो लीक ही हो गई है वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो टू बूट यहाँ पे थी मैं, इंटेलेक्चुअल राइट्स केसेस दैन ऑन इंडिविजुअल इन्फ्रिंजर्स, ठीक है, बट डिपेंडिंग ऑन एन इंडिविजुअल इन्फ्रिंजर्स बिहेवियर पनिशमेंट कैन एंड अप हिटिंग हिम नॉट जस्ट द ओरिजिनल लीकर ऑफ द फिल्म बट एनी वन हु शेयर्स अ लिंक फॉरवर्ड। कोई भी जो लिंक आगे फॉरवर्ड कर रहा है, तो इसमें हम लोग टेलीग्राम चैनल में हम लोग करते हैं ना लिंक फॉरवर्ड, या मे भी हो सकता है व्हाट्सएप पे आया हो, तो अब यहाँ पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि किसी ने अगर लिंक भी शेयर करा है तो उसको भी अब पुलिस पूछताछ के लिए पकड़ के ले जा सकती है, ठीक है। टू बूट तमिलनाडु पुलिस स्टेट साइबर क्राइम विंग said in a press release that those among the 6 arrested were sharing cloud storage links to the film. क्लाउड स्टोरेज के लिंक्स जो हैं वो फिल्म के वो शेयर किए जा रहे थे जो 6 लोग अरेस्ट हुए, ठीक है। तो क्लाउड स्टोरेज में अगर लेट से अगर अंदर के जो अभी अंदर के एडिटर्स जो या प्रोडक्शन हाउस वाले जो इन्होंने लीक करी है, जो 6 लोगों को पकड़ा है, उनकी क्लाउड स्टोरेज के लिंक्स जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं फिल्म के सबके साथ। तो तू लगा ले कितना पैसा कमा ही रहे होंगे वो लोग, है ना। नाउ हाउ डिड दिस मूवी गेट लीक, हाउ डू स्टूडियोज प्रोटेक्ट अगेंस्ट लीक। ऑर्डिनरली मूवीज जो हैं आर ओनली लीक्ड टू पायरेट्स इन हाई क्वालिटी व्हेन दे अपीयर ऑन दी OTT स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। जब OTT स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म्स पे आती है उसके बाद पायरेट्स को ये दी जाती है और उसके बाद हम अच्छी क्वालिटी में पायरेटेड वर्जन देखते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए OTT पे आना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स पे आ गई या, तो उससे हम लोग ज़्यादा इजीली जो है HD में निकाल सकते हैं, वरना हमें कैमकॉर्डिंग ही करनी पड़ती है। कैमकॉर्डिंग पता है ना क्या होता है? हैं? क्या होता है? कैमरा? हाँ हाँ। This is because once this happened, in spite of copy-resistant technologies employed by these platforms, pirates have found ways to defeat the digital rights management, ठीक है। यानी कि DRM एक तरीके से एक प्रोटेक्शन है, इस कंटेंट को दी जाती है, बट पायरेट्स ने अब ऐसा वर्जन निकाल दिया है कि वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट को आसानी से तोड़ के निकल के जा सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे लॉज का सबसे बड़ा जो अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ कह लो कि हर लॉ का एक लूप होल ज़रूर है हमारे पास, है ना। हम निकल सकते हैं, कोई भी लॉ हो, मर्डर किसी ने करा है वो बाहर निकल सकता है कल्पेबल होमिसाइड कह के या फिर सेल्फ डिफेंस कह के, है ना। लूप होल प्रेजेंट है मतलब सबके पास। तो जब उनके पास इतना दिमाग है कि वो एल्गोरिदम ब्रेक कर सकते हैं हमारा, ठीक है, और कोई मूवी निकाल सकते हैं, तो वो डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट जो है जो प्रोटेक्शन देता है ऐसे कंटेंट को, एंड एक्सट्रैक्ट अ वीडियो फाइल दैट इज क्लोज टू द ओरिजिनल स्ट्रीम इन क्वालिटी एंड फिडेलिटी, ठीक है, फिडेलिटी। तो ऑब्वियसली वो लोग इसको तो आराम से जो है वो तोड़ ही सकते हैं इसको, ठीक है, कि ऐसा कोई ये लॉ इतना ज़्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं लग रहा है उनके लिए, दे कैन एस्केप फ्रॉम दैट। As such, withholding content access from audiences at large altogether is the current gold standard, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड अभी क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है हम लोग ऑडियंस से एक्सेस जितना दूर रखें उतना ज़्यादा हम हाइप बनाने में कामयाब हो पाते हैं। इसीलिए पहले ट्रेलर आता है, फिर प्रमोशंस वगैरह होते हैं, तो कंटेंट को पीछे रखा जाता है, ठीक है। इफ़ ओनली थिएटर प्रोजेक्शंस हैव द मूवी एंड दैट टू ओनली इन एन एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव, it is much harder to copy, ठीक है। Invisible and barely visible watermarking enables studios to instantly identify the perpetrator if a copy is made from a legitimate theatrical print। क्या मतलब हुआ इस बात का? विजिबल या इनविजिबल वाटरमार्क। वाटरमार्क क्या होता है? बैकग्राउंड में मर्ज हो जाता है, लेकिन है ना, ताकि आपको वो सब हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आंसर शीट है तुम्हारी, उसमें पीछे से इक्वेशंस IS लिखा हो, है ना, दैट इज वाटरमार्क। अब विजिबल और इनविजिबल वाटरमार्क से क्या होता है कि थिएटर्स वाले जो हैं, हाँ ये है वाटरमार्क, ठीक है। तो थिएटर्स वाले जो हैं
विजिबल हो या इनविजिबल वाटरमार्क हो, उससे आसानी से पहचान लेते हैं कि किसने पायरेट करके वर्जन निकाला है। ठीक है, अगर किसी ने थिएटर से निकाली है वो, लेकिन थिएटर के पास एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव जानी चाहिए। ठीक है, फिर दैट मेक्स लीकिंग एज एन इनक्रेडिबली अनअट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट टू पीपल विद एक्सेस टू अ मूवी। ठीक है, इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं कर पाते हैं उसको। क्यों? क्योंकि वाटरमार्क है तो इजीली पहचान में आ जाते हैं। वाटरमार्क में अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा है जिसमें वाटरमार्क लगा रहता है? हम लोग अगर पायरेटेड वर्जन भी देख रहे हैं ना, जैसे ऐसे फिल्म देख रहे हैं, तो एक बीच में ना एक कुछ लिखा रहता है, चलता रहता है यहाँ पर। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ऐसी, है ना, तो उसमें से आप निकाल सकते हो कि अच्छा ठीक है, या फिर आपने इसको मतलब डीकोड करके देख लिया, ये जो एनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव थी इसको देख लिया कि अच्छा ये डेटा कहाँ से कहाँ गया है आपका। ठीक है, विजिबल और इनविजिबल वाटरमार्क से तो ज़्यादा इजी हो जाएगा देखना। ठीक है, इट इज़ कॉमन फॉर फुल वीडियोज इन अ फिल्म सप्लाई चेन टू बी विजिबली वाटरमार्क फॉर द इंटेंडेड रेसिपिएंट और टू इंडिकेट अ वर्जनिंग। ठीक है, कि हमने अपना वर्जन निकाल दिया है पिक्चर का, वर्जन 2.0। अब जैसे तू अभी मूवी रूल्स में जाएगा, ठीक है, तो मूवी रूल्स में इनका वाटरमार्क भी चलता रहता है ना। हालांकि अब ये वेबसाइट मतलब काफ़ी ज़्यादा वो हो गई है, अब नहीं चलती है इतनी, इसके अलग अलग नाम चल जाते हैं, लेकिन अब इतना ज़्यादा नहीं चल पा रही है कंटेंट की वजह से, मतलब पायरेसी लॉस की वजह से हमेशा हम लोग को एक्सेस नहीं मिल पाता है हर मूवी का। ठीक है, लेकिन वो मूवी चलती रहती है जब, तो क्या होता है कि वो वर्जन अपना क्रिएट कर देते हैं कि ये मूवी रूल्स का हिंदी वर्जन है, इस मूवी का इंग्लिश वर्जन है, इस मूवी का तमिल हो गया, कन्नड़, है ना, ये सब जो है वो लीक कर देते हैं। इस हिसाब से अपने वर्जन्स बना लेते हैं वो लोग। ठीक है, देयर इज सच अ वाटरमार्क फॉर जननायगन। जननायगन जिसने पिक्चर बनाई है उसने ये वाटरमार्क रखा हुआ है ताकि वो आसानी से पकड़ सके अगर वो वाटरमार्क कहीं और किसी के पास लीक हो जाता है तो। बट इट इज़ नॉट येट क्लियर if the versions circulating online have enough forensic clues for investigators to zero in on a specific individual। यानी कि हम लोग एक इंडिविजुअल के पास नहीं आ पा रहे हैं। 6 लोग हम लोगों ने गिरफ्तार कर दिए, लेकिन हमारे पास फॉरेंसिक एविडेंसेस इतनी नहीं आ पा रही है कि हम नैरो डाउन करके एक पर्सन को बोले कि यार इसने लीक करी है। If carelessness was involved, the harshest punishment may go to the first few people who received and distributed the film, यानी कि प्रोडक्शन हाउस में सबसे पहले। What happens if a movie has already been leaked? So it is incredibly challenging for a leaked film to be completely wiped from the internet. For one, there are several sites, ठीक है, बहुत ज़्यादा साइट्स पे वो आपकी स्टिक हो जाती है, जैसे कुकीज़ टाइप होती है ना, वो स्टिक हो जाती है उसमें आपकी। कॉन्स्टेंटली चेंजिंग द डोमेन नेम्स, ठीक है, जैसे मूवी रूल्स है, मैंने यहाँ पे लिखा मूवी रूल्स, इसको ये ऐसे कर लेंगे अब, मूवी रूल्स, डोमेन नेम चेंज कर देते हैं, co.in कर दिया, ठीक है, .com कर दिया, कुछ भी। टॉरेंट में तो और भी पहले भयंकर ही था, है ना, टॉरेंट का लिंक मिल जाया करता था टॉरेंट में तो। हाँ ठीक है, हाँ डोमेन नेम, ठीक है। तो जुडिशियल वेबसाइट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स के लिए आराम से आप जो है डोमेन नेम चेंज कर सकते हो। फॉर अनदर, प्राइवेट ग्रुप्स ऑन मैसेजिंग एप्स लाइक टेलीग्राम एंड प्रोटोकॉल्स लाइक टॉरेंट्स मेक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड कंटेंट हार्डर टू स्टेम, ठीक है, और डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टेलीग्राम में तो डेटा भी शेयर, मतलब आपका कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, वो नहीं पता लगता है। व्हाट्सएप पे तो फिर भी पता लग जाता है ना, बट इसमें नहीं, टेलीग्राम में नहीं पता लग रहा है, टॉरेंट में नहीं पता लग रहा है। टॉरेंट से कितने लोगों ने कितनी फाइल जो है वो निकाली होगी, हम लोग को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। हाउएवर देयर स्टिल रिमेन्स एन इंडस्ट्री ऑफ सो कॉल्ड एंटी पायरेसी फर्म्स लाइक AI Plex, ठीक है। AI Plex एक एंटी पायरेसी फर्म हो गई, ठीक है, who work with filmmakers, sport broadcasters and so on to quickly send copyright take down notices to social media platforms who generally act quickly on such alters and torrent sites, some of whom accept and act on it. It is also common for filmmakers to approach court for the so-called dynamic injunctions. Injunctions क्या होते हैं? किसी भी चीज़ पे रोक लगा देना, ठीक है। कोर्ट क्या करता है, कोर्ट डायरेक्शंस देता है कि अब इस चीज़ पे मैं
इंजंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मेरा जो घर भाई बना है, इसके बगल में जो बिल्डिंग बनी है ना, मान लो मेरा घर है, इसके बगल में जो बिल्डिंग बन रही है वो और मैं सेम कॉमन रास्ता शेयर करते हैं, लेकिन इसने मेरा रास्ता बंद कर दिया है और ये अपनी बिल्डिंग बनाया जा रहा है, तो मैं कोर्ट से जाके इंजंक्शन ले सकती हूँ और बोल सकती हूँ कि ये वाला जो रास्ता है वो उसे बोलो कि खोलेगा मेरे लिए, या तो खोलेगा या तो कोर्ट ऑर्डर देगी कि ये रास्ता खोलो, तुम दोनों का है, या फिर कोर्ट ऑर्डर देगी कि आपका बिल्डिंग का जो भी काम है वो नहीं चलेगा, रुक जाएगा। लोग यूजुअली ऐसे ही कामों के लिए इंजंक्शन के पास जाते हैं। तो टेम्पररी इंजंक्शन मतलब एक तरह से स्टे मिल जाता है, जैसे ही स्टे मिलता है वैसे ही उनके लिए ज़्यादा बेटर हो जाता है कि स्टे मिल गया, ठीक है, क्योंकि फिर वो स्टे फिर बहुत सालों तक चल सकता है, ठीक है। That allowed them to constantly provide high courts with links to non-compliant URLs, after which they are blocked online. Some John Doe orders can be passed even before the film is leaked. John Doe orders क्या होता है? John Doe है क्या वैसे? कोई आइडिया नहीं है। Can be passed even before the film in anticipation of the film becoming available on such platforms were a leak to happen. ठीक है, तो एंटिसिपेशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा फिल्म्स जो हैं आप उसमें इंजंक्शंस जो है वो ले सकते हो पहले से कोर्ट से, कि मुझे लगता है कि हो सकता है ये वायलेट हो जाए, इसकी प्रिवेसी वायलेट हो जाए। अब इससे अगर क्वेश्चंस बन सकते हैं तो क्या क्या बन सकते हैं। सबसे पहला है, विद रेफरेंस टू एंटी पायरेसी लॉज इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेक्शन 63 and 63A of the Copyright Act 1957 provide for imprisonment and fines for infringement of copyright। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ठीक है, यस। रिपीट ऑफेंडर्स अंडर द कॉपीराइट एक्ट में फेस एनहांस्ड पेनल्टीज, यस। द सिनेमेटोग्राफ एक्ट एज अमेंडेड 2023 में अमेंड हुआ था, only penalizes unauthorized recording but not distribution of pirated content. Pirated content के लिए भी वो पनिशमेंट देता है, तो ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, तो इसका आंसर है ए। जॉन डो बताऊंगी मैं, वो एक्चुअली ना एक लीगल टर्म हो जाता है विच मतलब मुझे लगता नहीं है कि अभी उसको मैं इंट्रोड्यूस कराऊं, बहुत उसके पीछे मतलब कहानी जो लीगली जुड़ जाती है। बताऊंगी, ठीक से बताऊंगी तुझे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजिटल पायरेसी इन्वेस्टिगेशन कंसिडर द फॉलोइंग। इनविजिबल वाटर मार्किंग इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द ओरिजिनल सोर्स ऑफ अ लीक। Visible watermarking is primarily used for consumer awareness rather than forensic tracking. शायद से हाँ। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है दैट pirated contents originated from theatrical prints is easier to trace than content leaked from OTT platforms. है? नहीं, ठीक है, ये भी नहीं। फॉरेंसिक के लिए विजिबल हो या इनविजिबल वाटर मार्किंग कंज्यूमर अवेयरनेस के लिए नहीं होती है, फॉरेंसिक ट्रैकिंग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो खाली ये वाला स्टेटमेंट है जो वो सही है, ओनली ए मैं बोल दूँ अगर तो, ठीक है, 1 ओनली, ठीक है। इनविजिबल वाटर मार्किंग हेल्प्स ट्रेस लीक्स, ठीक है। विजिबल वाटर मार्किंग कैन ऑल्सो एड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो इनविजिबल है तो हम लोग लीक ट्रेड कर सकते, मतलब उसमें ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ से लीक हुई है। विजिबल है तो और भी अच्छी बात है, हम लोग को पता लग जाएगा बड़े आराम से कि कहाँ से ट्रेस हो रखी है। वो एक एड हो गया, वो तो ऐसा ही हो गया बताना कि भाई मैंने ही कर रखा है क्राइम, मुझे पकड़ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म्स आर यूज्ड इन इंडिया टू कॉम्बैट ऑनलाइन पायरेसी। डायनामिक इंजंक्शंस इशूड बाय द कोर्ट्स, यस। ब्लॉकिंग ऑफ URLs थ्रू कोर्ट ऑर्डर्स, यस। यूज ऑफ डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज, यस। क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस अंडर IT एक्ट एक्सक्लूसिवली, हाँ,
क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन अंडर आईटी एक्ट एक्सक्लूसिवली, नो, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट है, सिनेमेटोग्राफ एक्ट है, तो 1, 2 एंड 3 सही है यहाँ पे। अगर ये करेक्ट ही पूछ रहा है तो हाँ, स्टेट द करेक्ट आंसर, तो ये हो गया ए, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट प्लेज अ प्राइमर रोल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पायरेसी एनफोर्समेंट चैलेंजेस। एनफोर्समेंट चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? पहला है पायरेटेड कंटेंट कैन बी फुली वाइप्ड आउट फ्रॉम द इंटरनेट वंस आइडेंटिफाइड, तो ये तो नहीं है ना। टेलीग्राम एंड टॉरेंट प्रोटोकॉल्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पायरेटेड कंटेंट, यस, ठीक है। एंटी पायरेसी फर्म्स कैन डायरेक्टली प्रोसिक्यूट ऑफेंडर्स विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन, कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, ठीक है। तो आंसर है हमारा 2 ओनली, ठीक है। नाउ विद रेफरेंस टू सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 एज अमेंडेड, कंसिडर द फॉलोइंग। Number 1, unauthorized recording of the film in theaters is punishable. Yes. The amendment introduced penalties linked to a percentage of the film's production budget. Yes. हाँ, ठीक है। जो अमेंडमेंट हुआ 2023 में, उसने क्या करा, पेनल्टीज को 1% का फिक्स कर दिया ना, 5% पेनल्टी लगा दी। The act exclusively governs digital streaming platforms. Yes or no? No. Exclusively नहीं करते हैं, OTT governed separate होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर, अगर हम लोग इसकी बात करें, इन पायरेसी रिलेटेड ऑफेंसेस लायबिलिटी में एक्सटेंड बियॉन्ड द ओरिजिनल ऑफेंडर टू इंडिविजुअल्स हु नोइंगली डिस्ट्रीब्यूटेड पायरेटेड कंटेंट, यस। Initial recipients who further circulate the content, yes, and internet service providers automatically नहीं, automatically तो नहीं होता, ठीक है। तो ISPs जो है वो बहुत ज़्यादा safe harbors protections जो है वो प्रोवाइड करती हैं। safe harbors मतलब एक तरह से एक safe haven हो गया ISP होना, ठीक है। और ये कंडीशनल होती है, डिपेंड करता है, हो सकता है आप पकड़ भी लो, हो सकता है आप ना भी पकड़ो, ठीक है। अब वेरी हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन, why is India often termed as a notorious market in piracy reports? Due to lack of copyright laws? Due to weak enforcement despite existing legal framework? Due to absence of judicial remedies? नहीं, judicial remedies हैं हमारे पास। Due to prohibition of digital content? No, ठीक है, आंसर इज बी। फिर which of the following best explains the limitation of anti-piracy enforcement in the digital era? Lack of international cooperation, high cost of legal proceedings, rapid replication and centralized distribution of content, absence of technological tools. The biggest challenge is viral decentralized spread. Decentralized, centralized नहीं हो रहा है, देश के कोनों कोनों में हो रहा है, मतलब decentralized है, सेंटर में नहीं हो रहा है, तो उसको पकड़ना हमें ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है। तो आंसर है ये, रैपिड रेप्लिकेशन एंड डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, ठीक है। अब इसमें से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में? एक तो सिनेमेटोग्राफ एक्ट जो अमेंड हुआ है 2023 में, ठीक है, तो इसमें आ गया हमारा 6AA और 6AB सेक्शन, ठीक है। डायनामिक इंजंक्शंस, इंजंक्शंस जो बार बार चेंज होती रहती है, स्टे जो बार बार चेंज होती रहते हैं, एंड डिजिटल पायरेसी गवर्नेंस, ठीक है। कॉपीराइट एक्ट की पेनल्टी सेक्शन 63 और 63A, इस पे सवाल आ सकता है। टेक टूल्स यानी कि डिजिटल राइट्स मैनेजमेंट और वाटर मार्किंग के ऊपर सवाल आ सकता है। OTT और थिएट्रिकल रेगुलेटरी गैप्स क्या क्या है ये पढ़ना, ठीक है। तो ये अभी के लिए पेपर के लिए ये सब आ सकता है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है।